डेटा फिल में क्या था कि हम डेटा को अपने हिसाब से फिलिंग करते थे, मतलब कि अपने हिसाब से उसने फिल किया। इसमें आपको मैंने जस्टिफाई और स्लैश फिल वगैरह बताया था, क्लियर बताया था। अब शॉर्टिंग में डेटा हैंडलिंग की बात आती है शॉर्टिंग के अंदर में, तो उसमें हम शॉर्ट करते हैं अपने डेटा को एक सीक्वेंसली अरेंज करने के लिए। इसका जो हम रिपोर्ट्स में करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे P1 का टॉप 5 चाहिए, तो टॉप 5 में कैसे लाओगे? तब शॉर्टिंग से सॉर्ट करोगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में और टॉप 5 उठा लोगे, सबसे अच्छा तरीका है। तो इस तरह के कंसेप्ट मैं आपको आज बताऊंगा और इस पे आपको आज एक होमवर्क भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। सबसे पहले बात करते हैं हम शॉर्टिंग में सिलेक्शन की, कि हम शॉर्टिंग करते समय अपना डेटा में सिलेक्ट करो कि ना करो। कुछ लोगों को देखोगे कि आप बिना सिलेक्शन किए ही शॉर्ट पे क्लिक कर देते हैं, कुछ लोग सिलेक्शन करके करते हैं। तो यहाँ पे बात यह आती है कि हम सिलेक्शन कब करें और सिलेक्शन कब ना करें। ठीक है, देखिए सिलेक्शन जो शॉर्टिंग में आप डिफॉल्ट करते हो, तो डिफॉल्ट वो कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग चलता है। कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग वो शॉर्ट करता है और कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग वो चलता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं तो आपका करेंट रीजन सिलेक्ट होता है, मतलब कि यूज्ड सेल। अगर आपका पूरा का पूरा रो ब्लैंक होता है इस तरीके से, तो क्या होगा कि सिर्फ आपका इसके ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट होगा, इसके नीचे का डेटा आपका सिलेक्ट नहीं होगा। तो सिलेक्शन उस केस में करो जब आपके पास इस तरह की ब्लैंक सेल्स हो। ब्लैंक सेल्स को अगर रिमूव करना चाहते हो, कि आप बहुत जगह जगहों पे ब्लैंक सेल्स हैं, इसको रिमूव करना चाहते हो, तो हसन जी आपके पास क्या तरीका है कि जो इस तरह की जो ब्लैंक सेल आए हैं, इस ब्लैंक सेल को आप हटाना चाहते हो? जो ब्लैंक लाइंस है, हाँ, जो ब्लैंक रोज है ना, इसको आप हटा के आप डेटा को इकट्ठा इस तरीके से करना चाहते हो। क्या तरीका है आपके पास? सोच रहा हूँ। ब्लैंक रो डिलीट तो कर प्लीज। बताइए, मैंने बोला अगर हम ब्लैंक रो डिलीट करें तो मुझे एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम शॉर्टिंग यूज कर लें। डेटा को सिलेक्ट कर लो, फिल्टर लगा लो। फिल्टर से भी दिक्कत होगी, बैकएंड का डेटा भी डिलीट हो सकता है, तो हम शॉर्टिंग यूज कर सकते हैं इस पे। ठीक है, हम कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे और मैं इसको आईडी के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जितना ये ब्लैंक था वो नीचे आ जाएगा आपका। एक अच्छा तरीका है क्या सर? सही है। अब चलिए शॉर्टिंग के बारे में बात करते तो अगर मैं इस पे एफ पे कर्सर रख के देन यहाँ पे मैं शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए करता हूं, तो मेरा डेटा एफ के अकॉर्डिंग पूरा डेटा शॉर्ट हो जाएगा। मतलब जिस पे आपका कर्सर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा डेटा शॉर्ट होगा, बशर्ते कोई रो को पूरा का पूरा कॉलम और पूरा का पूरा रो ब्लैंक नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा इस तरह से कॉलम ब्लैंक है, देन सॉर्टिंग करोगे तो सिर्फ आपका इतना ही डेटा शॉर्ट होगा, इधर का डेटा शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग से शॉर्ट करो,
या फिर एक के बाद दो तीन तरीके से सॉर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कस्टम सॉर्ट। हम कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहता हूं तो नेम रखेंगे। शॉर्ट ए टू जेड अल्फा न्यूमेरिक सॉर्ट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे ए टू जेड लिखूंगा। ठीक है, एंड ओके कर दूंगा। आप देखो आपका शॉर्ट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप P1 सॉर्टिंग नहीं, जैसे 41, 40 में फिर 22, मैं चाहता हूं इसका भी अरेंज हो, जितने भी कविता के सेल है तो इसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाए, देन मीनिंग अपने अकॉर्डिंग अरेंज हो जाए। इस तरह से हमें अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो उस केस में भी हम कस्टम सॉर्ट यूज करेंगे और मल्टीपल लेवल यूज करेंगे। कस्टम सॉर्ट, एक और लेवल ऐड करेंगे, यहाँ पे P1 सेलेक्ट कर लेंगे। एक से बोल कीजिएगा। इंटरव्यू में बैठा है बैठा है, उसको वी लुकअप का एक क्वेश्चन फंसा हुआ था, उससे पूछ दिया था कि वो जैसे इंटरव्यू में फोन करके पूछ सकता है? ओ बाश। ओके, तो शॉर्टिंग में हम यहाँ पे बात करते हैं। शॉर्टिंग में थे कि कस्टम शॉर्ट यूज करते समय मैं मोर देन, हसन जी आप हेडफोन यूज कर लीजिए ना, आवाज इको हो रही है। अच्छा, एक ओके। मैंने P1 यहाँ पे डाला एंड ओके किया, तो दोनों हो गए। इस तरह से आप कई सारे कर सकते हो। आप P1 कर, अगर क्या हुआ कि कविता का शॉर्ट हुआ, फिर कविता के अंदर जो सेल्स है वो सेल्स शॉर्ट हो गया। तो एक कविता के 1 बाय 1 में पहले कविता को सेल्स किया, फिर कविता के अंदर जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग यहाँ पे इसके अंदर हुई है। इस तरह से मल्टीपल शॉर्टिंग आप कर सकते हो कस्टम शॉर्ट के अंदर में। कस्टम शॉर्ट पे जाओ और मल्टीपल शॉर्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। और भी ऐड करो कि लेवल 2 करना है, लेवल 3 करना है, इसका यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जब आपको शॉर्ट करना है कुछ अलग, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि मुझे शॉर्ट करना है मंथ, अब मंथ में मैं शॉर्ट करूंगा तो दिक्कत क्या होगा, जैन फेब मार्च जो है आपके साथ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए टू जेड है या जेड टू ए जो भी करूं, तो क्या होगा कि अप्रैल पहले आएगा, फिर अगस्त आएगा, जनवरी तो पहले नहीं आएगी। लेकिन जब मंथली हम शॉर्ट करते हैं तो अप्रैल को जैन को पहले करना चाहते हैं। फिल्टर लगा लें। सर शॉर्टिंग की बात करो ना, फिल्टर। अच्छा सॉरी, अच्छा। फिल्टर में तो आपको एक बार में किसी एक मंथ का देख सकते हो ना। शॉर्टिंग क्या कर, आपको अरेंज करना है। ओके। तो उस केस में मैं यहाँ पे ओके करूंगा। उस केस में क्या करूंगा, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में आप जो है आप यहाँ पे जैन फेज सेलेक्ट करिए। तो कस्टम लिस्ट में जो सीक्वेंस आपको यहाँ दिख रहा है उसी सीक्वेंस से आप कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार करके दिखाता हूं, मैंने शायद कैंसिल कर दिया है। तो इन केस ऑफ ये अगर आपने तो मंथ का एग्जांपल लिया, अगर कुछ और होगा तो मुझे लिस्ट वहां पे ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लो मैं नेम के वाइज करना चाहता हूँ तो कस्टम लिस्ट में आप खुद की लिस्ट ऐड भी कर सकते हो, खुद का लिस्ट। जैसे आपको शॉर्ट करना है क्वार्टरली, अच्छा, सॉरी क्वार्टरली नहीं, ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से, तो आप यहाँ पे यूज कर लो। यहाँ पे लिख दो अप्रैल, मई, अच्छा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। इस तरह से खुद के भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है,
अब शॉर्टिंग में बात करते हैं, शॉर्टिंग विथ कलर। मैं चाहता हूं कि जो P2 के जितने भी कलर्स हैं वो इकट्ठा आ जाए। तो शॉर्टिंग विथ कलर कर सकते हो आप। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आप जब शॉर्टिंग क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो 1 2 3 आता है, इसके जगह पे क्या आएगा, कॉलम ABCK ऐसे आता है। ऐसा कब आता है, क्योंकि आपके यहाँ जो है ना माई डेटा हैज हीडर पे आप क्लिक नहीं कर रखे होते। अगर आपने माई डेटा हैज हीडर पे क्लिक कर दिया तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आप डाल दो जो डालना। मुझे करना है P2 के अगेंस्ट। फिर वैल्यू की जगह अगर मैं सेल कलर लेता हूं तो सेल का कलर यहां पे आएगा। अब कलर को यहां पे कलर सेलेक्ट कर लिया आपने, कलर का आपको ऑन द टॉप रखना है या फिर ऑन द बॉटम रखना है। ऑन द टॉप रखना है, सिलेक्शन कीजिए एंड ओके, ऑन द टॉप हो जाएगा। बॉटम करना है, बट बॉटम। ये अगर हम कलर वाइज कर सही है, कलर वाइज कर रहे हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में फिर नहीं होगा ना, अगर हम ओके एक ही मतलब हाँ, एक ही आप ले वो सकते हो रखें यहाँ। टारगेट। हाँ, नहीं एक ही कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। ओके ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हम आइकन्स के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लो P1 पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके नहीं सर, आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। संजय जी पूछ रहे हैं क्या हम सिर्फ कलर से शॉर्टिंग कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी होगा, जब तक आप कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं करोगे तो कैसे करेगा वो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे अगर आइकन्स यूज कर लिखे हैं तो आप आइकन के हिसाब से भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट, और मैंने P1 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सेल कलर की जगह लिखता हूं मैं सेल आइकन्स, और यहाँ पे जो आइकन्स है उस आइकन को आप रख लो। P1 सेल आइकन, फिर इसी को सेलेक्ट करके आप कॉपी लेवल करोगे ना तो सेम आएगा, बस इसमें एक चेंज करना होता है। है ना, ओके करो। तो आप कलर के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हो और आइकन के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हो। और शॉर्टिंग में एक चीज और आता है, जैसे कि आपने यहाँ पे मान लो कि मुझे शॉर्ट करना है कविता के हिसाब से, तो मैंने कहीं पे कविता बड़ा में लिख रखा है। अब मैं अगर नॉर्मल सर्च करता हूं तो क्या होता है, नॉर्मल शॉर्ट में अब मैं इस पर डिलीट कर देता हूं। मैं यहाँ पे नेम भी सिलेक्ट करता हूं और सेल वैल्यू A to Z, और देखिए कविता बड़ा छोटा का फर्क आ गया, मिक्सअप आ गया ना। मैं चाहता नहीं केस सिंसियर हो, मतलब कि पहले अपर केस पहले आया, लोअर केस बाद में आया, लोअर केस पहले अपर केस बाद में आया। तो कस्टम शॉर्ट में ऑप्शन पे जाके केस सेंसिटिव पे क्लिक कर देंगे। देन क्या होगा कि पहले आपका लोअर केस आया, देन इसके नीचे इसका अपर केस आया। ठीक है, कोई डाउट इसमें सर? प्लीज दोबारा बताइएगा आपने क्या किया था। मैंने शॉर्टिंग स्क्रीन करते ब्लैक हो समय, गई थी। हाँ शॉर्टिंग करते ठीक समय है। मैंने ऑप्शन पे गया केस सेंसिटिव। ठीक है। इससे क्या फर्क हुआ ओके, कि ओके। आपका जो है ना मिक्सअप नहीं होगा, केस जो है ना मिक्सअप नहीं होगा। ठीक।
एक आता है, एक और चीज नई चीज इसमें आती है कि अगर शॉर्टिंग जब करते हो तो अब मुझे शॉर्ट करना है इसमें इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तो शॉर्ट हमने क्या किया है, टॉप टू बॉटम किया है। अब मैं शॉर्ट करना चाहता हूं टॉप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट। तो उस केस में हम सिलेक्शन करेंगे और शॉर्ट के अंदर, कस्टम शॉर्ट के अंदर जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, यहां पे आता है आपके पास लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट कर लो एंड ओके करो, देन ओके। सॉरी यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको रो टू एंड ओके। तो इस तरीके से शॉर्ट हो गया। ठीक है सर, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब शॉर्टिंग के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है फिल्टर। तो फिल्टर का सॉर्टिंग के तो हम डेटा को यूज करते हैं इसके लिए कि आपका डेटा अरेंज हो जाए। तो फिल्टर यूज होता है कि किसी एक डेटाबेस में से किसी पार्टिकुलर डेटा को फिल्टर करना है, उस केस में हम फिल्टर यूज करते हैं। जैसे कि डेटा इसमें है कि मुझे सिर्फ इसमें कविता का डेटा कॉपी पेस्ट करना है, या फिर मैं P2 में ग्रेटर देन 50 कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं, उस केस में हम फिल्टर यूज करते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे सर, आप क्या पूछ रहे हैं, कैसे? मैंने बोला कि अगर हमें, अभी हमने सॉर्टिंग कर लिया, लेकिन मुझे मान लीजिए इस पूरा डेटाबेस में, ये जो पूरा डेटाबेस है, इस पूरे डेटाबेस से मुझे करना है, कॉपी करना है डेटा, चलिए सिर्फ एक पार्टिकुलर नेम का कॉपी करना है, तो उस केस में तो फिर हमें सॉर्ट करके भी ढूंढना पड़ेगा ना। तो उस केस में आपका फिल्टर होता है। फिल्टर करने के लिए सिलेक्शन करना है या नहीं करना है वो आपका डिपेंड करता है आपके डेटा पे, जो कि आपने शॉर्ट में मैंने जो चीजें मैंने आपको बताई है। अच्छा, ठीक है। तो फिल्टर लगाने के बाद इस तरह के आपके पास एक ये आ जाएगा, हर ऑर्डर पे साइन आ जाएगा। अब मुझे इसमें सिर्फ एक पार्टिकुलर नाम चाहिए, जैसे मुझे मनी का चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके सिर्फ मनी पे चेक करके ओके करूंगा, सिर्फ मनी का आ जाएगा डेटा। तो जो विजुअल डेटा होगा वो सिर्फ एक पार्टिकुलर नाम का डेटा विजुअल होगा, ओवरऑल डेटा आपका विजुअल नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको मोर देन वन डेटा देखना है तो 2 पे क्लिक कर दीजिए। दो आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने कंडीशन इसके साथ किया था, फिल्टर किया था कलर के साथ, तो इसको फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं। जैसे आपने शॉर्टिंग किया था, ऐसे इसको आप कलर भी कर सकते हो। उसी तरह से अगर आइकन्स करना है तो यहां से आप कलर आइकन्स भी, एक पार्टिकुलर आइकन को भी फिल्टर कर सकते हो। टेक्स्ट फिल्टर दो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट फिल्टर, दूसरा होता है नंबर फिल्टर, तीसरा होता है आपका डेट फिल्टर। ये डिपेंड करता है आपके डेटा पे, जो आप डेटा यूज कर रहे हो उस डेटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा फिल्टर होगा। मैं कविता को सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे कविता, तो इसमें क्या है, पूरे एरिया के अंदर टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट फिल्टर होने के कारण यहाँ पे, क्यों टेक्स्ट यहाँ पे आपको टेक्स्ट फिल्टर दिख रहा है, क्योंकि बाकी पूरा एरिया आपका टेक्स्ट है। नंबर की बात करें इसमें सिर्फ नंबर्स है, तो आपके यहाँ पे नंबर फिल्टर आ रहा है, और यहाँ पे आपके डेट है, इसलिए यहाँ पे डेट फिल्टर आ रहा है।
तो सेम सच्ची में अगर जो जो करना है, जो जो चाहिए उस पर टिक मार्क करके कर सकते हो। यहाँ पे जो वर्ड जो चाहिए आपको वहां पे टिक मार्क करो और यूज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन लगाना, जैसे कि इसकी बात करते हैं कि अब इसमें नाम बहुत बड़ा नाम है, आपको मिल नहीं रहा है, तो टेक्स्ट फिल्टर में जाके हम इक्वल करके एक पार्टिकुलर नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो उसी नाम का फिल्टर होगा। अगर नाम की स्पेलिंग पूरी तरह से नहीं पता है तो मैं यहाँ पे कंटेन कर सकता हूँ, कंटेन एम, एम जहां जहां है वो सारा आ गया। तो यहाँ पे इक्वल एक पार्टिकुलर नाम को ढूंढना है, डज नॉट इक्वल कि इसके अलावा सारा नाम आ जाना चाहिए। बिगेन विथ मतलब फर्स्ट अल्फाबेट। हाँ, फर्स्ट अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट नहीं करेंगे सर, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट वर्ड या सेंटेंस कुछ भी डाल कैरेक्टर ऑफ द वर्ड। अगर मैच करेगा तो भी करेगा, और एंड लास्ट में करेगा। डज नॉट कंटेन मतलब कि इसके अपोजिट। कस्टम में जो आपको अपने हिसाब से कोई भी फिल्टर लगाना हो तो यहां से आप यूज कर सकते हो, एंड और की मेथड से। ठीक है, तो टेक्स्ट फिल्टर समझ में आ गया आप लोगों को, टेक्स्ट फिल्टर कैसे वर्क करता है। तो यहां से आप इस सारे कंडीशन यूज कर सकते हो। देन बारी आती है नंबर फिल्टर की। अब दूसरी चीज, एक और चीज आइडेंटिफाई करना होता है कि इस डेटा में फिल्टर लगा हुआ है, ये पता कैसे चलेगा। दो चीजें से पता चलता है, एक तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पे फिल्टर का निशान लगा हुआ है, मतलब कि फिल्टर लगा हुआ है। दूसरा होता है ये आपका ब्लू कलर, जो आपका रो का नंबर दिख रहा होगा, रो का नंबर आपका ब्लू कलर में है। दो चीजें होती है जिस कारण से आपको पता चलता है कि इसमें फिल्टर लगा हुआ है। अब बारी आती है नंबर फिल्टर की। नंबर फिल्टर में हम यूज कर रहे हैं कि एक तो हमें पार्टिकुलर नंबर यूज कर सकते हैं, या फिर कलर के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। जब हमें कंडीशन के हिसाब से फिल्टर करना हो तो यहाँ पे आता है नंबर फिल्टर, जिसमें आता है इक्वल, कि एक पार्टिकुलर नंबर को फिल्टर करना। डज नॉट इक्वल मतलब कि और नंबर को छोड़ के बाकी सारा नंबर फिल्टर में आना चाहिए। ग्रेटर देन, इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे आपने कर दिया ग्रेटर देन 50, आपका ग्रेटर देन 50 में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ग्रेटर देन 50 किया तो ग्रेटर देन 50 नहीं आएगा, सिर्फ 50 से बड़ा आएगा। बट ग्रेटर देन इक्वल टू में आपका 50 भी आ जाएगा, उससे बड़ा भी आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, इसमें जो टॉपर 10 होंगे, जरूरी नहीं टॉपर 10 ही हो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर डाल सकते, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, जो मर्जी डालना चाहते डालिए, आपका वही सिलेक्शन होगा। सिर्फ टॉप 10 आप टॉप 10 ही नहीं, आप यहां से टॉप को बॉटम भी कर सकते हो, तो बॉटम 10 भी हो जाएगा आपके यहां से। तो टॉप बॉटम यहां पे यूज कर सकते हो। अब बारी आती है अबव एवरेज। ये जो पूरे सी कॉलम के अंदर में जो एवरेज है, जो कि आपको मैंने बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। क्या सर, क्या पूछे? ये जो टॉप 10 का बताया आपने, वो मैक्सिमम जो आउटपुट होगा या टारगेट होगा वो खुद ऑटोमेटिकली उसी के अंदर ही ये रेंज ढूंढेगा। मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3, जैसे मैंने से वो स्मॉल फॉर्मूले पे चलता है सर। नंबर रो में 500 है, तो 500 एंड बिलो में टॉप 500 का ही दिखेगा। मतलब मैक्सिमम जो रेंज है उसी के बीच का ही दिखेगा ना ये मैक्सिमम। नहीं, हर सेल नहीं, इस कॉलम में देखेगा सर, कॉलम में। बाकियों से मतलब इसका नहीं है। अनलेस कि वो सिलेक्ट किया जाए। हाँ, जिस कॉलम पे लगा रहे हैं उसी कॉलम का टॉप 5 करेगा। इसी को पहले अरेंज करके देखेगा, 5 उठा लेगा फिर नीचे से। अब एवरेज, जैसे हमने इस कॉलम सी को सिलेक्ट किया तो इसका एवरेज है 47.36। तो अब एवरेज में क्या होगा कि 40.36 जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा।
45.36 से बड़ा, अबव एवरेज। बिलो एवरेज क्या करता है, इससे छोटा। तो अबव एवरेज इससे बड़ा, बिलो एवरेज इससे छोटा। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कुछ अलग अपना चाहिए तो आप यहां से यूज कर सकते हो। ये सारे कंडीशन अपने हिसाब से मल्टीपल कंडीशन और एंड का मेथड में यूज कर सकते हो। जैसे आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं, सेम यहाँ पे सेम यूज होता है। अब बात करते हैं हम डेट फिल्टर की। डेट फिल्टर के अंदर में हमारे पास एक तो इस तरीके से आपका ईयरली इस तरह से बन के आएगा, फिर ईयरली मंथली, फिर डेट, और फिर अगर टाइम हुआ तो टाइम और आवर दोनों मिल बन के आएंगे आपके। ठीक है। इसमें से इक्वल, मुझे एक पार्टिकुलर डेट चाहिए तो इक्वल कर लेंगे, तो पार्टिकुलर डेट को फिल्टर करेगा। बिफोर, एक पार्टिकुलर डेट से पहले का डेट, आफ्टर, उस डेट के बाद, बिटवीन दो डेट के बीच में। यहां पे आपको मैनुअल डेट एंट्री करने पड़ेंगे। ठीक है। बट अगर टुमारो सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग जाएगा, और टुमारो पकड़ के, टुमारो की डेट 25 तारीख है तो 25 तारीख का डेट यहां पे इसने शो कर दिया। टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर। तो ऑटोमेटिक सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग अपना आप पकड़ लेगा। एक आता है ईयर टू डेट। दिस ईयर में क्या होगा, एक कंप्लीट 2014 आपका सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ईयर टू डेट क्या करेगा, ईयर टू डेट आपका करेगा अप टू डेट, मतलब कि YTD, 1 जनवरी 2014 से लेके अभी तक की डेट। अगर आपके डेटा के अंदर में मल्टीपल ईयर का डेटा हुआ, जैसे कि आपके डेटा के अंदर में 3 साल 4 साल का डेटा है, तो ऑल डेट इन पीरियड में जाओगे तो यहाँ पे आपने क्वार्टर 1 सिलेक्ट किया, अगर 4 साल का डेटा है तो 4 साल का क्वार्टर 1 आपके यहाँ पे आ जाएगा। आपने क्वार्टर 2 किया, 4 साल का क्वार्टर 2 आ जाएगा, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ऐसे जैन है मार्च। इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। तो फिल्टर समझ में आ गया आपको। फिल्टर का एक और पार्ट है कस्टम फिल्टर। तो कस्टम फिल्टर आपको हम पढ़ाएंगे लेवल 2 के अंदर में, लेवल 3 के अंदर में, सॉरी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस इसके लिए आपको डेटाबेस फॉर्मूले सीखोगे तो जाकर उसका समझ में आएगा कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है। उसके बाद फाइन सिलेक्ट में क्या है, कंट्रोल F है, कंट्रोल F से आप फाइन कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, यही है आपका। तो आज मैंने आपका होम मेनू खत्म कर दिया।